जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्रेयस रूप चरणों शरण। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। हमारा रास्ता ध्यान योग, आनंद योग, सहज भाव से। तो सबसे पहले हम अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम प्यार जो प्यारी लगती है उन्हीं को चुने। एक इष्ट, अनेक नहीं। अगर एक इष्ट होगा तो बहुत जल्दी आपको मेडिटेशन, ध्यान योग में सफलता प्राप्त होगी। अगर डिफरेंट होंगे कि आज हम हनुमान जी को मानते हैं, कल राम जी को मानते हैं, उसके बाद सीता जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो ध्यान लग नहीं पाएगा। इसलिए निश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम किस इष्ट को मान के चलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं शिव भगवान की, कि आपने चूज कर लिया, अपने मन से अपनी आत्मा से पूछा, और अगर गलत भी हो जाए तब भी कहते हैं कि भाई हमारे मन और हमारी आत्मा ने कहा इसलिए हमने ये काम कर दिया। अब गलत हो गया तो क्या करें। आप अपने मन के राजा हैं और घर के भी राजा हैं। वो काम होता है घर के अंदर जो आप चाहते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि निश्चित कीजिए अपने आप कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेम प्यार से चुन लीजिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर आए, बड़े आराम से बैठिए। सुखासन, जिस आसन पर बैठे हैं, आसन भी बहुत सारे हैं। जो आसन जिस पर आराम से बैठा जा सके उस आसन को चुने और उसके बाद अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। अब वो मूर्ति में नहीं है, सा शरीर परमात्मा का स्वरूप आपके सामने विराजमान है। इसको मानिए, बनाए अपने सामने। होगा क्या कि जितना प्यार आपको आपके इष्ट से होगा उतनी जल्दी आपका मन उनके चरणों में लगेगा। जैसे शिव भगवान की हमको मूर्त बनानी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाई थॉट, ख्याल से बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं, बनाए। उसमें खो जाइए और जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। आप होंगे, सामने आपका इष्ट होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। ये है तरीका साकार पुजारियों के लिए पूजा करने का सिस्टम है। जैसे आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, तरह तरह के ख्याल आपके सामने आएंगे। ऐसे विचार जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे वो आपके सामने होंगे। उन विचारों को दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। जितना दबाएंगे उतना और ज्यादा विचार सामने आएंगे। हटाएंगे तो एक समय आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। दूसरे भाई निराकार परमात्मा को मूर्त में नहीं मानते।
वो नाम को पकड़े। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहिए मेरे को। और जब विश्राम करेंगे तो मन सब विचारों से खाली होगा। आपको अपना नाम बड़े प्यार से लेने में आसानी होगी, और समय ऐसा होगा कि दिल की हर धड़कन पर वो नाम आप सुनते होंगे। जब तक सुनाई ना दे तब तक जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं बड़े प्यार से। अल्टीमेट कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं, ये काम हमको करना है। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। किया जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। किया जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में मेरी नैया डोल रही है ओ रखवैया। भव सागर में मेरी नैया डोल रही है ओ रखवैया। डोल रही है ओ रखवैया। अब आके तू ही बचा ले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। किया जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ये जीवन है तुमसे पाया सब तेरे कोई न पराया। ये जीवन है तुमसे पाया सब तेरे
स्वीकारो बंसी वाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले या जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाल। दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है, और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं दुनिया के। अगर ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना ना ले, इस रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात कि शरीर से त्याग करना आसान है, पर सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है। यह भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूल मालाओं से विदाई की गई। परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें से सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली आगे तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं।
यदि आप बुरा ना माने और सांत्वना दें, साथ में आशीर्वाद दे कि मेरे इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? वो खामोश हो गए और ध्यान में चले गए। 15-20 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य तो यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, खास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकलता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये मेरी स्त्री। और अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बड़े ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम है, ना उसकी कोई बेबी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात और है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं, अपना दुख सन्यासियों से कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये बताते भी हैं, ऐसी बात नहीं, कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं। कहते हैं कि प्रयत्न तो करते हैं लेकिन होता ही नहीं, तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है। आप तो गृहस्थी हो। सन्यासी में शुरू से ये भावना पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार है वह परमात्मा नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।